हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक नई अपडेट आई है जो PGWP आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन इन कनाडा। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट दोज हु आर लिविंग इनसाइड द कनाडा और दे आर कमिंग टू कनाडा इन दिस सितंबर और सम स्टूडेंट दे आर प्लानिंग टू कम इन कनाडा। सो ये जो अपडेट है और इस अपडेट के साथ जो इसका रिलेशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ कुछ महीने पहले एक पिटीशन हुआ था कि जो 1 साल का जो एजुकेशन लेके आए हैं बच्चे उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलना चाहिए और जो स्टूडेंट 2 साल की एजुकेशन लेते हैं कनाडा में से उनको 5 साल की वर्क परमिट देना है। तो ऐसे पिटीशन हुई थी, तो इसके रिलेटेड ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं अभी PGWP में, तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ रिलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो अपडेट आई है कल, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं प्रूफ के साथ करूंगा जो मुझे एक सोर्स से मिला है और कई लोगों ने कनाडा अपडेट जो ट्विटर है उसमें भी आपने देखा होगा, तो उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे दिस इज द गुड न्यूज और द बैड न्यूज। सो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि अगर पॉसिबल है आपका कोर्स जो ऑन डिमांड जो नो कोड में आता है, मीन्स डिमांडिंग कैटेगरी में आता है, तो इट मे बी चांस कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए 1 साल की स्टडी पे। और कहीं बच्चों को बैड न्यूज़ भी लगेगा क्योंकि क्या है कि वो जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी अगर नॉक कोड में नहीं है तो उनके लिए बैड न्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन हम सोचेंगे कि ये जो न्यूज़ आएगी और जो भी अपडेट आएगा वो सभी बच्चों के लिए गुड हो और जो बच्चे 1 ईयर है उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए और जो 2 ईयर्स के कोर्स में उनको 5 साल का वर्क परमिट मिल जाए, क्योंकि उनके पास एक टाइम स्पान हो जाता है कि चलो हम अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप PR भी लगा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो अपडेट है वो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। तो ये सोर्स है स्टार्स न्यूज है जो ओंटारियो में है, उसमें से मुझे मिला है। तो ये जो कनाडा अपडेट है ट्विटर पे से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो पहला उन्होंने जो दिया है टाइटल द चेंजेस टू कनाडा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम, जो PGW प्रोग्राम है हमारा। द कैनेडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग न्यू रूल फॉर PGWP टू अलाइन विद लेबर मार्केट नीड्स। सो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको बताता हूं कि क्या कहना चाहते हैं। तो पहला जो गवर्नमेंट जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कुछ रूल्स फॉर PGWP के जो नो कोड है हमारे जो लेबर मार्केट नीड्स है उसके हिसाब से मैपिंग करना चाहते हैं। और दूसरी चीज है कि कंट्रोल इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट ग्रोथ, मीन्स अगर कोई बच्चा ऐसी कोई स्ट्रीम में पढ़ा है कि यहाँ पे कोई मैच ही नहीं करता है तो उसको वर्क परमिट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए से एक इनडायरेक्टली ये लोग स्टॉप कर रहे हैं, जो फ्लो है इंटरनेशनल स्टूडेंट का उसको डिक्रीज करना चाहते हैं। तो हियर इज द ब्रेक डाउन द प्रपोज चेंजेस। तो उन्होंने यहाँ पे एक चेंजेस का जो ब्रेक डाउन दिया है, तो हम 1 बाय 1 उसको देखेंगे। तो पहला है कि ऑक्यूपेशन कोडिंग, जो मैंने बताया आपको इनिशियली कि नॉक कोड है जो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, उसको जो कोड है उसके साथ आपका जो भी है कि चलो लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है या शॉर्ट टर्म शॉर्टेज है, तो उसके साथ आपने जो भी स्टडी ली है उसको मैप करेंगे ये लोग। फॉर एग्जाम्पल कि कारपेंट्री प्रोग्राम है कि यहाँ पे चलो कारपेंटर का वर्क बहुत है तो उसको करते हैं कंस्ट्रक्शन ट्रेड में डालेंगे ये लोग, जो हाई डिमांड है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है कंस्ट्रक्शन की, तो सपोज कि एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सपोज चलो आप कोई IT रिलेटेड जॉब करते हो तो पॉसिबल है कि उनको IT में भी डाल दे लोग। तो इसी तरह से ये लोग आपको मैप करेंगे अभी जो आपका कोर्स है उसको। द सेकंड अपडेट है कि एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, तो उसका रिस्ट्रिक्शन कैसे करें जो एलिजिबिलिटी है। तो PGWP एलिजिबिलिटी में बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोग्राम अलाइन विद द ऑक्यूपेशन एक्सपीरियंसिंग लेबर शॉर्टेज। जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी कोर्स है आपका उसका जो NOC कोड है उसके साथ सेट करेंगे। दिस एम टू एंश्योर स्टूडेंट एजुकेशन मैच द कैनेडियन इकोनॉमिक नीड, मीन्स इन जो कैनेडियन गवर्नमेंट का अभी जो गोल है कि जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ करे, ऐसा कुछ काम करे यहाँ पे। दिस इज द मोटिव ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। क्योंकि अभी सारे जो बच्चे आते थे पहले तो उसको क्या करते थे, आके पढ़ के
कोई ना कहीं जुगाड़ करके जॉब का ले लेते थे, और जो लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है पीआर का तो वो LMIA ले लेते। तो अभी ये लोग ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अलाइन करते हैं कि जो कोर्स है उसको आपको पहले से ही पता चल जाएगा बिफोर द गेटिंग द एडमिशन कि आपका जो कोर्स है वो कोई नॉक कैटेगरी या Tier 1 में, Tier 2 में, Tier 0 में कहाँ पे सेट होता है वो। देन अनदर है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। अभी एक क्वेश्चन मार्क था सबके माइंड में कि ये जो है, जो सितंबर में नए बच्चे आ रहे हैं उनके पर इम्प्लीमेंट होगा या इनसाइड दी है जो कनाडा में पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके पर उसके साथ इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे बोला है इन लोगों ने कि जो भी अपडेट होगा तो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब से आएगा तब से ये फाइनल होके आता है जो भी पूरा ड्राफ्ट, तो वो इम्प्लीमेंट इमीडिएट हो जाएगा। दैट मीन्स चेंजेस कुड अप्लाई इमीडिएटली टू ऑल ग्रेजुएट्स विदाउट grandfathering current student. Exemption may be included Francom student than graduate degree program. So यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं उनको एग्जाम्प्ट दिया जा सकता है कि नहीं चलो आप अभी कर लो, आपको ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ होता है पॉसिबिलिटी कि जो कुछ कोर्सेस है आपको एग्जाम मिल जाए कि अगर आपको कोई जरूरत नहीं है, चलो ये कोर्स है तो आप लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ कोर्सेस ऐसे हैं उसको 110% ये लोग मैच करेंगे एनओसी के साथ, जो लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है उसके साथ। बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग टू गिव दी PGWP। अभी सर्वे आया तो इन लोगों ने क्या किया, ये रूल्स डालने से पहले बहुत सारी कॉलेजेस है अराउंड द कनाडा, तो उन्होंने एक सर्वे भेजा था कि द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज कलेक्टिंग द फीडबैक फ्रॉम द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी टू रिफाइन दिस चेंजेस। मीन्स उनके पास से फीडबैक ले रहे हैं कि ये क्या क्या है, कैसे करना है, तो वो फीडबैक कॉलेजों से उन्होंने कलेक्ट किया है। द क्वेश्चन फोकस ऑन द रीजनल लेबर नीड्स, पोटेंशियल एक्सेप्शन एंड एडिशनल क्राइटेरिया। मीन्स उन्होंने 3 चीज मांगी है कि जो रीजनल, जो रीजन में कॉलेज है उसमें लेबर शॉर्टेज क्या है, पोटेंशियल एग्जेम्पशन किसको दिया जाए, और एडिशनल क्राइटेरिया जो उन्होंने कुछ डाला होगा कि चलो वो बोलते हैं कि आपको ये कोर्स किस कैटेगरी में आप इंक्लूड करना है, एनओसी में इंक्लूड करना है, सही में आपको वो जरूरत है कि नहीं है। तो ये सारी जो फीडबैक है वो कॉलेज से पास से लिया गया हुआ है। और जो उसका ऑब्जेक्टिव है मेन, दिस चेंजेस एम टू अलाइन एजुकेशन विद द लेबर मार्केट नीड्स। मीन्स यहाँ पे क्या करना है कि अभी मास बहुत बढ़ गया है, राइट, तो उसको क्या करना है कि कुछ एजुकेशन जो स्टूडेंट है जो यहाँ आना चाहते हैं वो अपनी जो लेबर मार्केट शॉर्टेज है उसके से रिलेटेड ही हो। तो उससे क्या होगा कि PGWP होल्डर कम हो जाएंगे और जो एप्लीकेशन आ रही है PR की वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। सो यही है कि उनका ऑब्जेक्टिव के मिनिमाइज किया जाए PGWP होल्डर को, स्टूडेंट को मिनिमम, इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो एंट्री दे रहे थे पहले वो रिस्ट्रिक्ट करना है, और इजीली जो क्वालिटी पीपल है यहाँ पे कैंडिडेट है उसको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए। तो यही सारी अपडेट थी। और जो इसमें मेन जो मोटिव है वही है कि ये लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा वर्क परमिट दे उसी बच्चों को कि जिस ट्रेड में रियली लेबर की रिक्वायरमेंट है, लाइक एज ए कंस्ट्रक्शन, IT, लाइक दैट। तो उस रिलेटेड जो भी कोर्सेस वाले हैं तो उसके लिए गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग टर्म शॉर्टेज है उसमें उन्होंने डाला हुआ है कि ये चलो बच्चों को जो कैटेगरी में आते हैं उसको 1+3 दिया जाए या 1+2 दिया जाए, तो उसके हिसाब से ये लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि जो कनाडा PGWP की जो बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो ऐसे ही अपडेट देखने के लिए प्लीज स्टे ऑन माय चैनल। So thank you so much, and don't forget to like, comment and share and subscribe. Thank you.